हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी पैथोफिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो डिवाइडेड है दो पार्ट में। तो हमारा ए पार्ट था हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन, और सेकंड पार्ट है हमारा बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर। तो देखो, हमने इस पार्ट के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे इसके लेक्चर अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन बी की। तो हमारा सेक्शन बी है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर। तो हमारा ए पार्ट तो वहां पे कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करेंगे अपने बी पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन बी की, जिसका नाम है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर। तो अब बात करेंगे अपने टॉपिक के, जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंफ्लेमेशन। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा इंफ्लेमेशन होता क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा इंफ्लेमेशन होता क्या है। तो देखो, इंफ्लेमेशन होता क्या है, चलिए इंफ्लेमेशन को एग्जांपल से समझते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के जो बॉर्डर होता है वहां पे हमारे के जवान, जिसे हम सोल्जर कहते हैं, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए। तो देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे कि हमारा, मान लीजिए कोई हमारा देश है ये इंडिया, ठीक है, और इंडिया के हमारे जवान है हमारे देश की रक्षा के लिए। तो हमारे देश की पड़ोसी कंट्री अगर वो हमारे इंडिया पे कभी अटैक करते हैं तो देखो, हमारे जो सैनिक है ये हमारे देश की रक्षा तो करेंगे, ठीक है, पर जब ये इस पर अटैक करते हैं तो हमारे सैनिक इसकी रक्षा तो करेंगे, पर इससे जब ये अटैक करेंगे, यहाँ पे कोई मिसाइल वगैरह क्या बम वम मारेंगे तो हमारे इंडिया का भी नुकसान होगा, ठीक है। जब जो नुकसान होगा इनके अटैक करने से, जो हमारे इंडिया को ये रक्षा करने के दौरान जो नुकसान होगा, तो उसी को बोलते हैं इंफ्लेमेशन, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं कि हमारा इंफ्लेमेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन इज पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस। तो हमारे इंफ्लेमेशन जो होता है वो हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होता है। जो बॉडी डिफेंस सिस्टम से अगर हम बॉडी डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो सिस्टम जो हमारी रोगों से लड़ने में हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, वो होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस बोले तो मतलब जो बीमारी वगैरह हो जाती है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं हम हीलिंग प्रोसेस। तो इनके कहने का मीन्स यह है कि इंफ्लेमेशन हमारा एक पार्ट होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, और इसका जो रोल होता है वो होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हीलिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। इंफ्लेमेशन इज डिफाइंड एज लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल ड्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। तो देखो, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि अगर हमारे इंडिया पे कोई पड़ोसी देश अगर अटैक करता है तो हमारा रेस्पॉन्स इंडिया भी देगी। हमारे इंडिया के जवान फायरिंग करेंगे, लेकिन फायरिंग के दौरान तो अगर हमारे पड़ोसी देश मिसाइल वगैरह कुछ मार देते हैं तो हमारा भी नुकसान होगा, हमारे इंडिया का भी नुकसान होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इंफ्लेमेशन। तो देखो, इंफ्लेमेशन इज डिफाइंड एज लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल ड्यू टू फ्रॉम एनी एजेंट, ठीक है। तो इनके कहने का मीन्स ये है, देखो, इंफ्लेमेशन जो होता है वो लोकल रेस्पॉन्स होता है हमारे लिविंग टिश्यू और सेल का। जब जैसे कोई हमारे शरीर में कोई डिसीज हो जाती है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो उसके लड़ने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ते हैं, उसको खत्म करने के लिए, उससे निकालने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो जब ये हमारे लोकल रेस्पॉन्स, जब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे इंडिया में अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो हमारे इंडिया वाले रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में बीमारी या कोई हमारे शरीर में बीमारी वगैरह डिसीज वगैरह होती हैं तो हमारे शरीर पे जब वो अटैक करती है तो हमारा जो इंफ्लेमेशन जो होता है वो लोकल रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स करता है लिविंग टिश्यू या सेल, किसी एजेंट के कारण जो इंजरी हो जाती है तो ये रेस्पॉन्स का काम करता है इंफ्लेमेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इट इज बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इंजूरियस एजेंट। तो देखो, ये कहना चाह रहा है कि इट इज बॉडी डिफेंस रिएक्शन। तो हमारा जो इंफ्लेमेशन होता है वो होता है हमारा बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इंजूरियस एजेंट। तो ये क्या काम करता है, ये करता है हमारे इंजूरियस एजेंट जो हमारे इंजरी कॉज करते हैं या कोई हमारी डिसीज कॉज करते हैं, उनको बाहर निकालने का, उनको अलग करने का काम जो करता है वो हमारा करता है इंफ्लेमेशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे इंजूरियस एजेंट होते क्या है। द इंजूरियस एजेंट में कॉज इंफ्लेमेशन। तो हमारे इंजूरियस एजेंट जो होते हैं वो कॉज कर सकते हैं इंफ्लेमेशन। चलिए बात कर लेते हैं कि इंजूरियस एजेंट होते क्या हैं। तो देखो, इन्फेक्टिव एजेंट, जैसे कि हमारे इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, तो ये हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, इनको हम इंजूरियस एजेंट बोलते हैं। नंबर 2 की बात करें तो फिजिकल एजेंट, जैसे हमारा फिजिकल एजेंट हीट, कोल्ड, रेडिएशन। अगर हमारे हाथ पर या हमारी स्किन के ऊपर अगर हीट पड़ जाए या कोल्ड पड़ जाए या फिर हमारे कोई अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट रेडिएशन हो जाए तो हमारे स्किन के जो टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और उससे हमारा क्या कॉज हो सकता है, इंफ्लेमेशन। नेक्स्ट की बात करें तो मैकेनिकल एजेंट। अब मैकेनिकल एजेंट क्या होते हैं, मान लीजिए हमने कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पॉइजन ले लिया। अगर हम पॉइजन ले लेते हैं तो हमारा क्या कॉज हो सकता है, हमारा कॉज हो सकता है इंफ्लेमेशन।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की। तो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शन जितने भी होती है वो होती है हमारी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, और ये कॉज कर सकते हैं हमारा इन्फ्लामेशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन की, कि हमारे इन्फ्लामेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं और साइन क्या क्या होते हैं। बात करें अपने सिम्टम्स और साइन और इन्फ्लामेशन, आपको जनरली बता दूं कि इन्फ्लामेशन का मतलब होता है हमारा सूजन, कि हमारे जो सूजन वगैरह आ जाती है टिश्यू डैमेज वगैरह से, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। तो जब इन्फ्लामेशन होती है तो देखो हमारे क्या होता है कि रेडनेस, हमारे हाथ पैर जो लाल हो जाते हैं, स्वेलिंग, हाथ पैर सूज जाते हैं, जहां पे भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है वो भाग हमारा सूज जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन की कमी हो जाती है, और पेन होने लगता है। अगर हम उस देखो जहां पे हमारा इन्फ्लामेशन कोज होगा वहां पे अगर हम दबाएंगे तो वहां पे हमें पेन फील होगा। और नंबर नेक्स्ट की बात करें हीट, वहां पे मतलब जहां पे हमारा इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है वो हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा गर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं अपने टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन के, कि हमारा इन्फ्लामेशन होता कितने प्रकार का है। तो जनरली हमारा इन्फ्लामेशन दो प्रकार का होता है, नंबर एक एक्यूट इन्फ्लामेशन और नंबर दो क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है, जनरली हमसे लॉन्ग में 10 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 की एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखो होता क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ड्यू टू अर्ली रेस्पॉन्स बाय द बॉडी। हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारे अर्ली रेस्पॉन्स के होता है, बॉडी का अर्ली रेस्पॉन्स। मान लीजिए कोई अचानक से हमें हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है तो हमारी उससे सेल डेथ हो जाती है या टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम अर्ली रेस्पॉन्स। के अचानक से जो हमारे ये अचानक से रेस्पॉन्स जो मिलता है उसको बोलते हैं अर्ली रेस्पॉन्स बाय द बॉडी। तो हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है वो होता है अर्ली, जो हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है वो होता है हमारा अर्ली रेस्पॉन्स के कारण। जैसे कि मान लीजिए हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है किसी इंसान को, तो उसकी वो जो हमारी सेल होती है वो हमारी डैमेज हो जाती है और हमारे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। इट टेक प्लेस शॉर्ट ड्यूरेशन, और हमारा जो एक्यूट जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होता है, ठीक है। द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन आर, तो हमारे इन्फ्लेमेशन के जो हमारे लक्षण थे वही हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के यहाँ पे लक्षण है, जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। अब बात करें अपने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आल्सो रेफर टू एज ए स्लो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन लास्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सेवरल मंथ टू ईयर। तो हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है ये स्लो होता है और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन। अभी मैंने आपको बताया था हमारा एक्यूट जो इन्फ्लेमेशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और हमारा जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ मंथ तक हो सकता है ये हमारा, या फिर कुछ ईयर तक हो सकता है। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आल्सो रेफर्ड स्लो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन। तो इनके कहने का मीन्स यही है कि हमारा जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है, और इसकी जो लास्टिंग होती है वो बहुत लंबे समय तक होती है, लंबे पीरियड तक होती है, या तो कुछ मंथ तक चलती है या फिर कुछ ईयर तक भी हो सकती है। इन विच इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजरी इन वेरियस कंडीशन, इन विच इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजरी इन वेरियस कंडीशन। तो हमारे इस इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है वो टिश्यू इंजरी हो जाती है और कुछ वेरियस कंडीशन में, ठीक है। बहुत सारे हमारे कंडीशन से टिश्यू इंजरी हो जाती है हमारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के, हमारा इन्फ्लेमेशन किस कारण से होता है और हमारे इन्फ्लेमेशन का क्या कारण है। तो बात करते हैं नंबर 1 के पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। मान लीजिए कोई हमारे पैथोजन जितने भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई होते हैं वो हमारे बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, या एंटर होने से कोई इंजरी कॉज कर दे तो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ केमिकल और रेडिएशन। अगर हमारे हाथ पे मान लीजिए हमारी स्किन के ऊपर कोई केमिकल गिर जाए या फिर रेडिएशन हो जाए, हमारा कोई यूवी लाइट, हमारा अल्ट्रावायलेट रेस का रेडिएशन हो जाए तो उससे भी हमारी इंजरी कॉज होती है, और उससे क्या कॉज हो जाता है, हमारा इन्फ्लेमेशन, ठीक है। प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स ऑफ सम टॉक्सिक एजेंट। तो देखो हमारे कुछ टॉक्सिक एजेंट जो होते हैं हमारे, वो अगर प्रोलॉन्ग्ड हमारा रेस्पॉन्स करते हैं, हमारी स्किन वगैरह पे प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स देते हैं तो हमारा उससे भी कॉज हो जाती है हमारा इन्फ्लेमेशन। सर्टेन वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जैसे कि हमारी बॉडीज के अंदर, तो हमारा उससे भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। टिश्यू नेक्रोसिस, मान लीजिए कोई हमारी इंजरी हो जाती है और इंजरी से हमारा क्या हो जाता है, टिश्यू नेक्रोसिस, और टिश्यू नेक्रोसिस से कॉज होता है हमारा इन्फ्लेमेशन। तो आई होप आपको यूट्यूब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।